चलिए, नज्म समझ लेने के बाद हम उसके मानी इशारात को भी देख लीजिए। उसमें जो ये अल्फाज मानी दी गए हैं उसको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये अल्फाज बहुत अहम आए हैं और बहुत कम मर्तबा हमारे मुताले में इस तरह के अल्फाज आते हैं जो शायर ने यहाँ पर इस आज़ाद नज्म में इस्तेमाल किया है। गर्दा होना, इल्म रब्बानी, सदक पैगम्बर, तशकीक, चराग शम्स आसा, मसमूमा दिया, ये जो मुख्तलिफ अल्फाज है ये बहुत अलग है, जो रोजाना हमारे मामूलात में नहीं आते हैं। नालैन, कुछ अल्फाज तो हम सुन लेते हैं लेकिन सब इसमें जो आए हैं वो सब नहीं जान पाते। चलिए, यहाँ से हम मश्क सरगर्मियां करते हैं, सवाल और जवाब जो दिए गए हैं उसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, नज्म के हवाले से झेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नज्म के सिन्फ का नाम लिखिए। नज्म की सिन्फ कौन सी है? तो ये नात है ना? कौन सी है ये? नात है। नज्म की ये जो सिन्फ है इसे नात कहते हैं, आपने ये लिखना है। नज्म की हैयत का नाम लिखिए। तो नज्म की हैयत क्या है फिर यहाँ पर? तो आपको मैं पहले भी बताया था कि ये एक आजाद नज्म है। क्या है? आजाद नज्म, ठीक है, आजाद नज्म है। तो आपने ये लिखना है कि नज्म की हैयत आजाद नज्म की है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखें। नज्म में आने वाले दो रदीफ और काफिये लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं, एक रदीफ दिया गया है और काफिये दिए गए हैं, तो आपने अपने तौर पर और भी तलाश करना है। अलबत्ता मैंने पिछले नज्म समझाते हुए, हमद समझाते हुए रदीफ क्या होता है तफसीली तौर पर समझाया था और काफिये किसे कहते हैं ये भी समझाया था। दोनों बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, तो आप अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो उस पर जाकर देखिए, फिर तलाश कीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ रदीफ क्या दिया गया है? धूप में, और काफिये के पत्थर, मंजर, अथर, चादर और सर, ये काफिये के तौर पर है, ठीक है। इसको लिखना है आपने। इस सवाल को देखिए कि नज्म के वाक़ये को मुख्तसरन अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इस नज्म में शायर ने, आपने क्या करना है, इसको अपने अल्फाज में ही लिखना है। यूं समझ लीजिए कि ये एक सैंपल के तौर पर है, मिसाल के तौर पर है ये जवाब, लेकिन आपने अपने तौर पर जवाब लिखना है और अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है, ताकि आपकी कुव्वत फहम भी बढ़े और ये अंदाजा हो आपको खुद को कि मैं कितना समझ पा रहा हूँ और जो समझ पा रहा हूँ उसको कितना लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, फिर भी आपने अपने तौर पर लिखना है। इस नज्म में शायर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का इंतहाई दर्दनाक वाक़या बयान किया है। वो दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सख्त तरीन दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी तालीमात की तबलीग व इशाअत के सिलसिले में ताइफ गए थे। वहां के मुशरिकीन व कुफ्फार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक को सुनने से इनकार कर दिया और अपनी कौम के आवारा और उबाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो बदतमीज और गुस्ताख लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाजें कसते रहे, संगबारी करते रहे। चिलचिलाती धूप, तपती रेत और संगबारी की शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल हो गए थे। पत्थर मार मार कर उन जालिमों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से रिश्ते हुए खून से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक भर गई। इनके सब शितम से, यानी जुल्म और सितम, सब शितम से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती से दूर एक बाग नखला में आराम फरमा हुए। तब फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर इजाजत तलब की कि हुक्म हो तो उन पहाड़ों को इस बस्ती पर उलट दिया जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना कर दिया और कहा कि मुमकिन है उनकी आने वाली नस्लें ईमान ले आए। तो यहाँ पर ये जवाब कंप्लीट हुआ। इसको आपने अच्छे अंदाज में और भी बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। नज्म की तमहीद और इख्तिताम पर अपनी राय दीजिए। तो आप बता सकते हैं कि नज्म किस तरह से शुरू हुई और किस तरह से वो खत्म हुई। कितने खूबसूरत अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती जद्दोजहद को बताते हुए नज्म शुरू की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, दरूद सलाम भेजते हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पैगाम की रोशनी से शहर की जुल्मत को खत्म करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से शहर की जुल्मत को खत्म करने की जो बात की गई है, बहुत खूबसूरत अंदाज है। आपने अपने तौर पर लिख देना है और ये जवाब सही होगा, है ना। यहाँ जो जवाब दिया गया पढ़ता हूँ, आप गौर कीजिए। इस नज्म की तमहीद, पुरकशिश और मुतासिर को शायर ने बड़े अछूते अंदाज में दावत हक और उसकी मुखालिफतों का जिक्र किया है। नज्म का इख्तिताम दरूद सलाम पर किया गया है और बाद सलाम के शायर ने इस ख्वाहिश का जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इरशादात और फरमुदात की रोशनी उसके शहर जुल्मत को दियाबार करती रहे।
अगले सवाल को देखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो ये निशानी है, ये देखना है आपने, इसे क्या पढ़ते हैं हम? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर लिखा है, देखिए इस निशान से मुराद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके मानी क्या है? सरवरे कायनात पर अल्लाह ताला का दरूद व सलाम हो, है ना। इसका मानी ये होता है, आपने ये बात मालूम रखना है। इसके साथ साथ और दो तरह की अलामतें इस्तेमाल होती है, ये है ना, रज़ी अल्लाह ताला, तो इसका मतलब होता है अल्लाह ताला उनसे राजी हो, या अल्लाह ताला उनसे राजी हो, ठीक है। और एक इसी तरह से इस्तेमाल करते, ये है पूरा नहीं रहता, आधा रहता है, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो, इस तरह ये इस्तेमाल होते हैं। अपने ये अल्फाज भी, ये अलामतें भी याद रखना है। झेल की तरकीबें जिनके लिए इस्तेमाल की गई हैं उनके नाम लिखिए, चिराग शम्स आसा, सदक, पैगंबर, फूल सा पैकर। तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये सब जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुए, है ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुई है ना। तो ये आपने लिखना है। लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में, मिस्रे की शेरी सनत का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये मैं नज्म समझाते हुए आपको बताया हो कि यहाँ पर जो दोनों जगह जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पत्थर पत्थर, तो दोनों जगह उसके मानी, लफ्ज एक जैसा इस्तेमाल हुआ है लेकिन मानी अलग अलग है। यहाँ पत्थर का मतलब होता है अंधे हो गए, लोग अंधे हो गए, पत्थर उठाकर जो पत्थर है वो इसी के मानी में लिया गया। तो इसमें दोनों अल्फाज जो है एक जैसे होने के बाद भी उसके मानी अलग अलग है। जब शायर किसी मिसरे में या किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो देखने में एक जैसे हो, पढ़ने में एक जैसे हो, लेकिन वो मानी अलग अलग है, तो वो क्या कहलाती है? सनत, सनत तजनी से ताम कहलाती है। क्या कहलाती है? सनत तजनी से ताम। ये आपने लिखना है इसका जवाब। इस सवाल को देखिए, नज्म से अपनी पसंद के शेर या मिसरे की तशरीह करके पसंदीदगी की वजह लिखिए। आपने अपने तौर पर कोई भी शेर लिखना है जो आपको पसंद आया है और उसकी तशरीह करना है। हमने मिसाल के तौर पर यहाँ एक लिखा है, लेकिन चार अतराफ मसमूम आंधिया वहम गुमा के बीच बोते फिर रही थी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसकी तशरीह भी बयान की गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक और इस्लाम की तबलीग और इशाअत का आगाज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए, चारों तरफ मुखालिफतों की आंधियां चलने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोग एक दूसरे के कान भरने लगे, बदगुमानी फैलाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आजार हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में रुकावटें पैदा करने लगे। अब ये शेर पसंद, ये तो उसकी तशरीह हो गई, किस वजह से शेर को पसंद किया गया है तो उसकी वजह लिखी गई। इन दो मिसरों में शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को खूबसूरती से बेनकाब किया, इस वजह से ये पसंदीदा शेर के तौर पर यहाँ इस नात से नज़्म से पेश किया गया है। आपने अपने तौर पर लिखना है, बिल्कुल आजादी, आपको जो भी आप लिखना चाहे उसकी वजह भी बता देना है। दर्ज झेल अल्फाज में से ऐसे अल्फाज नकल कीजिए जो नज़्म में शामिल नहीं है। तो यहाँ देखिए कि कौन से अल्फाज यहाँ दिए गए हैं। तो मसमूम, मासूम, काइफ, ताइफ, तशकीक, तशकीक, नालैन, माबैन, पैगंबर, पैगंबर। तो इसमें से कौन से अल्फाज नहीं दिए गए हैं? तो आप देखेंगे तो ये नहीं दिया गया, सॉरी हमने गलत कर दी, ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया, है ना। मासूम नहीं दिया गया, मसमूम आंधिया आया ना लफ्ज, काइफ नहीं आया है, ठीक है, ये वाला तशकीक नहीं आया है, और माबैन नहीं आया है। और आया है कि नहीं आया है माबैन? बोलो जल्दी से, आया है कि नहीं आया है? तो नहीं आया है, और पैगंबर भी नहीं आया। ये ऐसे अल्फाज हैं जो इस नज़्म में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हीं अल्फाज को यहाँ जवाब में लिखना है अपने। मासूम, काइफ, तशकीक, माबैन और पैगंबर ऐसे अल्फाज हैं जो नज़्म में नहीं आए, ठीक है। शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम, मिसरे के खतकशीदा अल्फाज के मुरादी मानी तहरीर कीजिए। तेरा कलाम बोले तो इससे मुराद कौन है? तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आकाए नामदार, रोशन व ताबनाक, इरशादात व फरमादात से मुराद, ठीक है। नज़्म से नुमाया होने वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत लिखिए। इस नज़्म में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की इशाअत और तबलीग के तई उलुल अज़मी, इसका और तलफ़्फ़ुज़ मालूम करना है आपको, क्या तलफ़्फ़ुज़ होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व तहम्मुल, रहमदिली जैसी खूबियों का जिक्र आया,
ठीक है। नाज से वाव अत्फ की मिसालें तलाश करके लिखिए। वाव अत्फ की मिसालें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए, तशकीक व गुमान, तशकीक व गुमान व वहम, मजनून व काहिन, है ना, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए वाव अत्फ के तौर पर। ठीक है, तो ये आपने समझना। वाव अत्फ हमने पिछले वीडियोस में कुछ समझाया है, आपने इस पर तवज्जो देना है। ग्रामर समझाते हुए, ये सिलेबस में नहीं बल्कि अलग से हमने जो ग्रामर समझाया था उसमें है ये। जेल के सनत तजाद यहाँ समझाई गई है, उसको समझ ले। पिछले नज़्मों में भी मैंने समझाया था। जेल के मिसरे पढ़िए। रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह, ये पिछली जो नज़्म हमने पढ़े थे, जो हमद के हैयत में थी, हमद के इसमें थी, सिन्फ में थी, तो वो हमने पढ़े थे, उसमें ही आया था। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला, अजब है ये इसरार वस्ले जुदाई। तो यहाँ देखो तुम, रात दिन, है ना, अंधेरे उजाले, वस्ल और जुदाई, ये सब जिद लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक दूसरे की जिद है ना, जो मिसरों में इस्तेमाल हुआ। तो ये जब एक दूसरे के जिद के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं किसी मिसरे में या शेर में, तो वो क्या कहलाते हैं? सनत तजाद कहलाते। क्या कहलाते हैं वो? सनत तजाद। आपने क्या करना है, हमद और नात, दिगर हमद और नात भी देखना है, कुछ नज़्में देखना है, और वहां से आपको जो भी सनत तजाद की मिसालें मिलेगी तो वो लिखना है। ठीक है, यहाँ ये खत्म हुआ है हमारा, दूसरी नज़्म हमारी खत्म हो गई। आपने इसको और एक मर्तबा समझने की कोशिश करना है, और फिर इस थोड़ी देर के लिए सब बंद करके 2-4 मिनट आप आग बंद करके बैठे और सोचे कि आपने इस नज़्म के जरिए से क्या क्या बातें सीखी, कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए, सवाल आए हैं तो उनके क्या जवाब है, ज़हन में लाने की कोशिश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ताइफ के सफर को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह आपके इल्म में जरूर इजाफा होगा, आपकी क़ुव्वत फ़हम बढ़ेगी, और आप आगे चलकर इंशाल्लाह बेहतरीन कामयाबी से सरफराज होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।